हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है पहली होली। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। माधुरी की नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद ये उसकी पहली होली थी, जिसे लेकर वह अच्छी खासी उत्साहित भी थी। अभी तक तो लोगों से शादी के बाद पहली होली के किस्से ही सुनते आ रही थी। अब तो उसकी खुद की पहली होली थी, तो मन में ढेर सारी नई उमंगें भरी हुई थी, पर साथ ही डर भी बहुत था। आप सोचेंगे कि होली में डर आखिर किस बात का। चलिए शुरू से बताती हूँ। माधुरी का ससुराल एक संयुक्त परिवार था। माधुरी के ससुर के भाई एक ही बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर पर अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे, और माधुरी इस पीढ़ी की पहली बहू थी, तो हमेशा देवर और नंदों से घिरी रहती थी। साथ ही साथ दो बुआ सास भी थी, जो उसी शहर में रहती थी। तीज त्योहार पर आज भी ये पूरा परिवार एक ही जगह एकत्रित होता था, और दोनों बुआ को भी परिवार सह बुलाया जाता था। माधुरी भी हालांकि एक संयुक्त परिवार का हिस्सा रही है, पर एक ऐसे परिवार का जहाँ मनमुटाव ज़रूरत से ज़्यादा है। सब अपने में ही मस्त रहते हैं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं, और अगर कभी इकट्ठा हुए भी तो बेचारी बहुएं रसोई में ही लगी रह जाती। उनके लिए तो त्योहार का मतलब ही ढेर सारा काम है। यहाँ पर भी संयुक्त परिवार है, इसलिए माधुरी को डर लग रहा है। आखिर वह अकेली कैसे सब कुछ मैनेज करेगी। आखिर वह घर की बहू है, तो रसोई की सारी जिम्मेदारी उसे ही निभानी है। इतने सारे लोगों का खाना बनाने खिलाने में तो वह होली खेल ही नहीं पाएगी। सुबह से शाम तक रसोई में ही दौड़ती रह जाएगी। शाम को होली पूजन के बाद जब सभी भाइयों का परिवार एकत्रित हुआ, तो दूसरे दिन खाने में क्या बनने वाला है, ये मेन्यू सुन सुनकर माधुरी की धड़कन ऊपर नीचे हो रही थी। सुबह इतने लोगों का इतना खाना कैसे बना पाएगी, सोच सोच कर उसकी हालत पतली हुई जा रही थी, क्योंकि किसी ने भी खाना बनाने वाला रखने की कोई बात नहीं की थी। इस बात को उसके पति राज ने भांप लिया था। माधुरी के बदलते हाव भाव और टेंशन को देखकर राज को समझते देर नहीं लगी कि माधुरी के दिमाग में क्या चल रहा होगा। उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब रात को सोने के लिए अपने कमरे में गया, तब माधुरी ने कहा, सुनिए राज जी, मैं इतने लोगों का खाना कैसे बना पाऊंगी। उसकी बात सुनकर राज गंभीर स्वर में बोला, देखो माधुरी, इससे पहले भी इस घर की परंपरा रही है कि त्योहार के दिन खाना एक ही रसोई में बनता है, तो तुम इस परंपरा को बदलने की कोशिश मत करो। मैं कहाँ कह रही हूँ कि परंपरा को बदलो, पर कुछ मेरे बारे में भी तो सोचो। मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब, वह परेशान स्वर में बोली। तब राज ने थोड़ा गुस्से से कहा, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आखिर तुम घर की बहू हो, तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। कल को दूसरी बहुएं भी आएंगी, वह भी तो तुमसे ही सीखेंगी ना। इतना सारा काम होगा तो मेरी होली का क्या। मैं कैसे खेल पाऊंगी होली। तुम्हें होली की पड़ी है, बहू होने के नाते तुम्हारी कोई जिम्मेदारी भी तो बनती है। तुम अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुंह मोड़ सकती हो। और हाँ, गलती से भी कोई गलती मत कर देना, नहीं तो हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। अब सो जाओ, सुबह जल्दी भी तो उठना है। आखिर तुम्हें ही तो सब कुछ संभालना है। ऐसा कहकर राज तो दूसरी तरफ मुंह करके सो गए, लेकिन माधुरी की आंखों से तो नींद कोसों दूर थी। बेचारी की आंखों में आंसू तक आ गए। सारी रात करवटें बदलते बदलते उसे कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। सुबह जब नींद खुली तो देखा सब लोग जा चुके हैं, और मम्मी जी ने चाय बनाकर सबको परोस भी दी है। ये देखकर वह हड़बड़ा गई, और फिर जल्दी से नहाकर पूजा करके अपनी सास के पास पहुंची, और शर्मिंदा होते हुए बोली, माफ़ करना मम्मी जी, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी चाय रखी है, पी लो। सास प्यार से बोली, जी ठीक है। अपनी चाय लेकर माधुरी अपने कमरे में गई, तो राज कमरे में पहले से ही उठकर बैठा था। राज ने उसे देखते ही गुस्से से बोला, तुम्हें मैंने रात को ही कहा था ना कि सुबह जल्दी उठकर तुम्हें ही सब संभालना है, लेकिन तुम हो कि तुम किसी की बात सुनती ही नहीं हो। पर राज जी, मम्मी जी ने तो कुछ कहा नहीं। मेरी मम्मी तो सीधी है, कुछ नहीं कहेगी, पर तुम्हें अक्ल होनी चाहिए ना। तुम भी तो संयुक्त परिवार में रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं किस हिसाब से सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। अब जल्दी से चाय पियो और फटाफट काम पर लग जाओ। राज तो डांट कर चला गया, पर माधुरी की हालत खराब थी। जैसे तैसे चाय पी और रसोई की तरफ चल दी। रसोई में जाकर देखा तो कुछ भी नहीं था। अपनी सासू माँ से जाकर पूछा, मम्मी जी खाना कहाँ बनेगा। तो सास ने कहा, खाना छत पर बनेगा बेटा,
रसोई में इतनी जगह कहाँ है? जी ठीक है, कहकर माधुरी ऊपर छत की तरफ रवाना हो गई। वहाँ जाकर देखा तो एक बार तो उसको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। शायद उसने ये मंजर कभी सपने में भी नहीं सोचा था। घर के सारे पुरुष मिलकर रसोई का काम कर रहे थे। चाचा जी सब्जियां साफ कर रहे थे, वहीं दो देवर मिलकर आटा गूंथने का काम कर रहे थे। कोई रायते की तैयारी कर रहा था, तो कोई ग्रेवी बनाने की तैयारी कर रहा था, तो कोई मिठाई बनाने की तैयारी कर रहा था। सबने अपना अपना काम बांट रखा था। ये सब देखकर वह हैरान होकर सोचने लगी। तभी उसे देखकर ससुर जी बोले, बेटा कुछ चाहिए था? नहीं पापा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आज के दिन महिलाओं की छुट्टी है रसोई से। क्या ये सुनकर उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। तब उसके ससुर जी बोले, देखो बेटा, ये हमारे घर का रिवाज है कि होली के दिन महिलाओं की रसोई से छुट्टी कर दी जाती है और रसोई की सारी जिम्मेदारी हम पुरुषों की होती है। इसलिए तुम जाओ और होली खेलने की तैयारी करो। बस हम रसोई की तैयारी करके नीचे ही आते हैं। जी पापा जी, कहकर माधुरी नीचे जाने लगी। तभी कुछ चाहिए मैडम आपको? अचानक राज की आवाज़ सुनकर माधुरी ने पलट कर देखा तो राज हाथ में रंग की बाल्टी लिए हंस रहा था। राज को हंसता देखकर सभी देवर हंसने लगे। इससे पहले कि माधुरी कुछ समझ पाती, राज ने उस पर रंग की बाल्टी उड़ेल दी। घर के बड़े वहाँ मौजूद थे, इसलिए माधुरी कुछ न कर पाई। माधुरी ने राज को घूरते हुए नीचे की तरफ जाने लगी। तभी पीछे से एक देवर ने कहा, आज तो भैया गए काम से। सारा छत ठहाकों से गूंज उठा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।